नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज अनिकेत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द विकी बाबा पे। दोस्तों, आज का ये इंटरव्यू सेशन उन सभी लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है जो एक न्यूज एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि आज के हमारे इस इंटरव्यू सेशन की हमारी स्पेशल गेस्ट होंगी इंडिया न्यूज पे बतौर एंकर के रूप में कार्यरत सुरभि तिवारी। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सुरभि जी, हम चाहेंगे कि अपना जो इंटरव्यू सेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले आप एक जी, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को दें। ठीक है। तो मैं आप सभी को इस बारे में बता दूं कि बेसिकली देखिए, मेरा नाम सुरभि तिवारी है। फिलहाल मैं इंडिया न्यूज़ के साथ एज़ एन एंकर ही काम कर रही हूँ और इस सफ़र की शुरुआत हालाँकि बहुत टफ रही थी, बट हाँ, ठीक है, मैं आज यहाँ तक पहुँची हुई हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ अभी ये मुकाम बहुत छोटा है। अभी इसके आगे भी और कई पड़ाव हैं जिनको पार करके और ऊँचाइयों को छूना है। तो लेट्स सी भगवान कब साथ दे जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, क्या आपने ये शुरू से ही डिसाइड किया था कि आपको एक न्यूज़ एंकर बनना है या फिर इसके पीछे कोई खास रीज़न है कि आप एक न्यूज़ एंकर या न्यूज़ की फील्ड या मीडिया का ही फील्ड चूज़ करी? नहीं, देखिए इसके पीछे मेन वजह ये थी कि ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मेन मोटिव हो, कोई मेन रीज़न हो, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था पर्टिकुलरली। हाँ, लेकिन एक चीज़ होती थी कि जब मैं कुछ ऐसा देखती थी कि कहीं कुछ घटना घट रही है या फिर ओके, देखिए चाहे गवर्नमेंट की बात हो, चाहे कोई भी ऐसे मुद्दे हों, तो वो कभी-कभी क्या होता है कि हमें झकझोर कर रख देती है। तो हमें लगता है कि हमें कुछ बिल्कुल, करना चाहिए। ठीक है, तो क्लास बिल्कुल, 11th-12th से मेरे अंदर वो चीज़ आ गई थी कि नहीं मुझे जर्नलिज़्म करना है बिकॉज़ एकमात्र ज़रिया मुझे लगा था अपनी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का। तो तब से इस सफ़र की बिल्कुल, शुरुआत कर बिल्कुल। दी मैंने। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, ऐसा क्या है कि मतलब अपने सोसाइटी में एक ऐसा परसेप्शन है कि जॉब जो करना है यदि आपको, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बन सकते हो। और यदि हुँ। कोई अपने सोसाइटी के जॉब कल्चर से हटके और कुछ अलग करना चाहता है, तो उसे सोसाइटी से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो ऐसे में आपका क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए मेरे साथ भी मतलब ये चीज़ें हुई थी बिकॉज़ ये वाक़ई में बहुत सच्ची बात है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कोई ऐसा फ़ील्ड चुनते हैं जो कि घर में कभी किसी ने किया नहीं हो, तो उस वक़्त में थोड़ा-सा वो फ़ेज़ टफ़ होता है, सिचुएशंस टफ़ हो जाती है हमारे लिए। बट या आई वुड थैंक बिल्कुल, माय पेरेंट्स एंड माय एल्डर सिस्टर द मोस्ट बिकॉज़ मतलब इन लोगों ने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे अभी पहुँच पाई होती क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहे हैं रिलेटिव्स ने भी बिल्कुल, कहते हैं ना कि सबके रिलेटिव्स ऐसे ही होते हैं कि पहले-पहले तो पैर खींचना लेकिन जब आप उस मुकाम पे पहुँच जाते हो, तो उसके बाद से बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। तारीफ़ें हर जगह होने लगती है। तो बस वही चीज़ें हैं कि मेरे लिए थोड़ा-सा टफ रहा था, बट या मेरे पेरेंट्स ने इतना मुझे सपोर्ट दिया, मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि आज मैं यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें जो है 10th के बाद, जैसे वो 10th कर लेते हैं, एक अच्छा जर्नलिस्ट तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक हुँ, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। वो हुँ। ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इंटरमीडिएट में वो कौन-सा स्ट्रीम चूज़ करें। बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं मैम। तो इस बात को लेकर हम यहाँ क्लियर कर दें आपसे कि आप ज़रा बताएँ इस चीज़ को लेकर के कि कौन-सा स्ट्रीम एक जर्नलिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए बेहतर होता है? देखिए जब आप अगर मुख्य तौर पर आप जर्नलिज़्म ही करना चाहते हैं, आप रिपोर्टिंग की बिल्कुल, लाइन में जाना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं या फिर आपको लिखना बहुत पसंद है, तो सबसे पहले तो जैसे कि अगर आप लिखना पसंद करते हैं, तो कंटेंट राइटिंग का काम कीजिए। आपको एक पकड़ मिल बिल्कुल, जाएगी, एक मजबूती मिल जाएगी। अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आप में वो बिल्कुल। चीज़ होनी चाहिए, वो जज़्बा होना चाहिए कि हमें हमेशा जैसे पढ़ते रहना पड़ेगा। चाहे अखबार हो, बिल्कुल, चाहे आपको न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा कि इस वक़्त क्या चल रहा है पूरी दुनिया में या हमारे आस-पास के एरिया में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ ये करंट हो जाती अफेयर्स है से कि हमें जब ध्यान रखना होगा हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। क्योंकि कई बार को देखिए ऐसा हो जाता है कि काफ़ी लोग ऐसे क्योंकि इस लाइन में कॉम्पिटिशन कम नहीं है। आपके पास कॉम्पिटिशन की भरमार बिल्कुल, है। लोग हर कोई बिल्कुल, आज की डेट में एंकर ही बनना चाहता है। ऐसे में सबसे बिल्कुल, ज़्यादा जो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, आपके खुद के अंदर भी वो जज़्बा होना चाहिए। आई वोंट सजेस्ट मैं किसी कॉलेज के लिए पब्लिसिटी नहीं करूँगी कि आप इस कॉलेज से कीजिए या आप यही स्ट्रीम चूज़ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहीं वो कहने वाली बातें हो जाती हैं। देखिए, अगर आपके अंदर चाह है, तो चाहे आपने मास कॉम किया हो, नहीं किया हो, आप पत्रकारिता के फील्ड में अच्छा, एंटर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बड़े चैनल्स में जाना चाहते हैं, बड़े चैनल्स डिमांड करते हैं मास कम्युनिकेशन की डिग्री, तो अगर आप करना चाहते हैं, बीजीएमसी ज़रूर कीजिए।
बिल्कुल मैम, यहाँ पे मेरा सवाल ये था कि हमें स्ट्रीम कौन सा चूज करना चाहिए? क्या ये मैटर करता है कि किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम को चूज करने के बाद हम एक अच्छा एंकर, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने यही ओके। कहा आपसे कि आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू रन आफ्टर और चेज अ स्ट्रीम और चेज अ सब्जेक्ट, नथिंग लाइक दैट। बट आप सिर्फ इतना अगर आप अपने आप में ठान लेते हैं और आप अपने आप में प्लान कर लेते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, आप चाहे हिंदी ऑनर्स से करें, इंग्लिश ऑनर्स से करें, बीजीएमसी करें, डिप्लोमा ले आप मास कॉम में, तो ये वो चीजें मास कॉम देखिए हम सभी इस वजह से करते हैं ताकि हमें कुछ बेसिक चीजें पता चल जाए कि जर्नलिज्म में कैसे बिल्कुल। हमें शुरुआत करनी है, क्या-क्या चीजें होती है जर्नलिज्म में, तो वो एक टेक्निकल टर्म्स को जानने के लिए मास कॉम करते हैं। कई लोग मुझसे देखिए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मुझसे पूछते हैं कि आपने किस कॉलेज से किया, कौन-सा स्ट्रीम चूज़ किया। मैं बिल्कुल। बता दूँ बिल्कुल। क्लास 12 तक मैं कॉमर्स स्ट्रीम से रही थी। कॉलेज में आने के बाद ओके। से आई स्विच एंड देन मैंने बीए इन जर्नलिज्म किया और उसके बाद आज मैं यहाँ पर हूँ। हाँ मैम, तो आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि बस एक न्यूज़ एंकर और एक अच्छा पत्रकार बनना है, तो हमारे समाज में हमारे चारों तरफ जो भी हो रहे हैं, बस हमें उससे रूबरू रहना है, हमें उसकी जानकारी रखनी है और हमें पढ़ते रहना है, निरंतर पढ़ना पड़ता है इस क्षेत्र में आने के लिए। क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है, आप जब तक पढ़ते रहेंगे, अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, उतना ही अच्छा आप इस क्षेत्र में कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैम, इसमें मैं देखिए आपसे अगर जी, जी। जी, अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर देखिए आपके पास मान लीजिए कि आपसे कोई गेस्ट अचानक से जुड़ जाता है, आपको एक कमांड मिलती है कि पीसीआर हमारी एक टीम होती है जो एंकर्स को कमांड देने का काम करते हैं कि आपके साथ फ़ोनों पर कौन जुड़ रहा है, ये लाइव किसका होने वाला है। ऐसे में सपोज़ कीजिए कि कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कि अभी हम ओलंपिक्स को लेकर ही जितना चेज़ कर रहे हैं, कि ओलंपिक्स में क्या बिल्कुल। कुछ चीज़ें चल रही है या फिर आस-पास के एरिया में क्या कुछ घटनाएँ घट रही हैं। तो मान लीजिए अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज होगी ही नहीं, आपके साथ फ़ोनों पर कोई भी जुड़ता है, आप सवाल नहीं कर पाएँगे। अगर आपको सवाल करना है और बेहतरीन सवाल करना है, एक जर्नलिस्ट की पहचान उसके सवालों से ही जानी जाती है कि आखिर उनके सवालों में बिल्कुल। कितना दम रखते हैं। तो दम। वो एक अच्छा सवाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज शार्प होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जैसा कि आपने बताया मैम कि जैसे ही मीडिया के क्षेत्र में लोग जॉब करने की सोचते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग एक न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि जी, उनमें इस फ़ील्ड में उनको ग्लैमर दिखता है। लेकिन जैसे ही बिल्कुल, वो बिल्कुल। इस फ़ील्ड की ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, तो या तो वो इस फ़ील्ड को ही छोड़ देते हैं या फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको इस फ़ील्ड में करियर बनाना चाहिए मैम? आप ऐसे कौन से देखिए स्टूडेंट्स को इसमें बताएँगे कि बिल्कुल जी, जैसे आपने सवाल किया कि कौन से वो स्टूडेंट्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी, मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कौन-सा स्ट्रीम चुनना है या आपको किस कॉलेज से पढ़ना है, उसके बाद ही आप कहीं से कहीं तक पहुँच पाएँगे। आपके अंदर वो जज़्बा, वो लगन होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ग्लैमरस फ़ील्ड है, अगर ये नहीं तो ये बिल्कुल, सही, मुझे सिर्फ टीवी पे दिखना है, तो सिर्फ इतना सोच लेने से नहीं होता। आपको उसके लिए बिल्कुल, रात-दिन मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिनके साथ आपको अपडेटेड रहना पड़ता है और अगर देखिए आप वो चीज़ें नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, करंट अफेयर्स नहीं जानेंगे, रीसेंट के मुद्दे नहीं जानेंगे, आप कभी एक अच्छा एंकर या एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। और इसी वजह से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से स्टूडेंट्स इसे कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है। जिसके अंदर वो बिल्कुल, चाह हो, वो डेडिकेशन हो, वो डेडिकेशन सबसे मस्ट है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं हुआ, तो चाहे आप कितना क्यों ना सोच लें, आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते और इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, अगर आप चाहते हैं एंकरिंग करनी है आपको, आपको जर्नलिज्म के फील्ड में आना है, तो डेडिकेशन रखना पड़ेगा। आपको पढ़ने की, आपको जानने की, वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, और यही चीज़ है कि लोग इस फ़ील्ड में ग्लैमर्स को देख के आते हैं और जब इस ज़मीनी हकीकत को जानते हैं कि इतना कुछ पढ़ना पड़ता है और इतना कुछ मेहनत होता है, ऑफ स्क्रीन की बातों को जानते हैं, तब या तो वो इस बिल्कुल। फ़ील्ड को ही छोड़ देते हैं और या नहीं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल, के। जी। क्योंकि देखिए जी, इसके पीछे भी एक वजह हो जाती है कि कई बार तो क्या होता है कि हम शौक-शौक में तो हम जर्नलिज़्म जॉइन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद बिल्कुल, होता क्या है कि जब आप उसको रियलिटी बेस पे आप उसे फेस करते हैं और जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि आपके साथ फ़ोनों पे कोई जुड़ा है, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे, आपको 10 लोग टोकते हैं।
आप ट्रोल कर दिए जाते हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें बहुत पहले से प्रिपेयर होकर के बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एंकर की कुर्सी पर बैठे, आपको लिखी लिखा स्क्रिप्ट मिल गई, आपने पढ़ा, आप पढ़ करके उठ के चले गए, ये एंकरिंग नहीं होती है। ये होता है टीपी रीडर। ठीक है, टीपी रीडर और एक एंकर में फर्क है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से अगर किसी के अंदर वो चाह है कि उन्हें एंकर बनना है, तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड देख करके आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो देखिए सबको पता है कि हाँ, आपको इसमें कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, मेरा एक बहुत ही सरल सा और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक न्यूज एंकर में या फिर एक न्यूज एंकर बनने के लिए स्टूडेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए मैम? जी, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि देखिए, एक चीज होती है आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, राइट? एक ये होता है, बिकॉज हम किसी भी इंसान को जब पहली बार देखते हैं या कुछ, हम उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे जज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें किसी को जज करना नहीं चाहिए, लेकिन हर एक इंसान में ये चीज होती है कि हम किसी से भी बात करते हैं तो उससे पहले उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं। उसके बाद जब हम उससे बात कर रहे होते हैं तो उसके बात करने का लहजा हम देख रहे होते हैं कि वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से, किस टोन में बात कर रहे हैं, उनके अंदर वो काइंडनेस है या नहीं है, वो एक बात करने का वो तरीका है या नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये वो चीजें हैं कि आपको अपने अंदर वो चीजें ढालनी होंगी, और जब तक आप इन चीजों को नहीं, यानी कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, ओवरऑल आपको पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वो ये मस्ट है। अगर आपके पास ये चीज नहीं होगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत बेहतर करना पड़ता है मैम। बिल्कुल, जी जी, क्योंकि अगर आपको सवाल जवाब करने हैं, आपको काउंटर करना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यस मैम। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो लोग मीडिया के क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग सोचते हैं कि न्यूज एंकर जो है उनपे वर्कलोड काफी कम होता है, वो स्क्रीन पे आते हैं और बुलेटिन्स पढ़ते हैं और उनका काम समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक ऑफ स्क्रीन एक न्यूज एंकर के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है एक ऑफ स्क्रीन न्यूज एंकर को? जी बिल्कुल युवराज, आपने ये बिल्कुल सही सवाल किया है, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द लोगों के सवाल होते हैं कि एक एंकर के पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है। हालांकि वो जाते हैं, वो टीपी पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ करके वो उठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं। इट्स नॉट एन इजी टास्क, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप जब वहां पर बैठते हैं, आप ऑन एयर जा रहे होते हैं, आपको हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं एक टाइम पर, आपकी एक गलती आपको ट्रोल कर सकती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा आपको मेंटली काम रहने की जरूरत है, आपको उतना प्रिपरेशंस के साथ बैठने की जरूरत है। चाहे देखिए आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कहते हैं ना, जैसे कि घर की चौखट होती है, वैसे हमारे लिए ऑफिस का सिस्टम भी रहता है कि वो ऑफिस के चौखट के ठीक बाहर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स छोड़ करके आइए। जब आप स्टूडियो के अंदर घुसते हैं तो आपको सिर्फ आपका काम दिखता है, और एक एंकर ये नहीं होता कि वो पढ़ करके उठ करके चले जाए। उसके अलावा भी, जैसे हम बुलेटिन्स करने के अलावा भी हम आउटडोर शूट्स करते हैं, बाहर भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, प्लान करते हैं किसी चीज को पहले। उसके बाद से अगर मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोग्राम जा रहा होता है, हम डेस्क पर जाते हैं, यानी कि न्यूज रूम में पूरा एक न्यूज रूम सेटअप होता है जहां पर खबरें तैयार होती हैं। वहां इनपुट आउटपुट ये सभी लोग काम करते हैं, ग्राफिक्स के लोग होते हैं, एडिटर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं। तो इनके साथ में मिलकर के हमें कई प्रोग्राम्स पर भी काम करना पड़ता है, कई बार हमें स्क्रिप्ट लिखनी भी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंकर्स बिल्कुल फ्री का काम करते हैं, बस बाकी पूरे दिन टहलते रहते, बुलेटिन किया और बस फ्री, ऐसा कुछ नहीं होता। जी अच्छा मैम, एक और सवाल है, बहुत ही मतलब ये लोगों से पूछा और जाता है, और ये कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को जो इस क्षेत्र से नहीं है, या फिर जो इस मास कम्युनिकेशन की या जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये होता है कि एक जो न्यूज एंकर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट पे कार्यरत होता है, या फिर और भी कोई कार्य उनको करने पड़ते हैं, जैसे प्रोड्यूसर का काम या फिर और भी ऐसे कुछ कार्य? बिल्कुल, ये सवाल भी मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा किया आपने, बिकॉज बहुत लोगों को इससे जुड़े हुए भी देखिए कंफ्यूजन्स रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक एंकर की डेजिग्नेशन, एक्चुअली एंकर की कोई डेजिग्नेशन नहीं होती। ये एक होता है कि जब से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसे एक टर्म दे दिया गया एज एन एंकर, न्यूज एंकर। लेकिन पोस्ट हमारे आउटपुट के साथ ही शुरू होती है, एडिटोरियल पोस्ट पर जाकर के खत्म होती है। यानी कि जैसे हम शुरुआती दौर में जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप के बाद हम आउटपुट पे आते हैं,
आउटपुट पे खबरें लिखना सीखते हैं। उसके बाद से धीरे-धीरे हमारी पोस्ट बढ़ती चली जाती है। फिर जब किसी को दिखाई देता है हमारे अंदर वो जज़्बा है, हम कर सकते हैं, तो हम एंकर के पोस्ट के लिए ट्राई करते हैं। जब एंकर बन जाते हैं, उसके अलावा फिर हम एडिटोरियल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, एंकर कम असिस्टेंट प्रोड्यूसर। फिर होता है एंकर कम प्रोड्यूसर। उसके बाद होता है एंकर कम एग्जीक्यूटिव एसोसिएट प्रोड्यूसर। तो ये वो मतलब ऐसे टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स, जो कि एक एंकर के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि इस फील्ड में एक ही पोस्ट है और वो ग्लैमरस है और इसी से हम जाने जा सकते हैं, वो है एक न्यूज एंकर का पोस्ट। तो ऐसा नहीं है। इस बात पे हम लोग इस इंटरव्यू के द्वारा हम लोग इस चीज को क्लियर कर दें। और मैम मेरा अगला सवाल ये है आपसे, ये है कि क्या इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटर्नशिप करना कितना महत्व रखता है और क्यों? देखिए, सच बताऊं, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने कभी इंटर्नशिप नहीं की है। हालांकि देखिए, दिल्ली को कहा जाता है मीडिया हब है। जब आप दिल्ली में आते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि विदाउट इंटर्नशिप आपको कहीं कोई मौका नहीं देगा। तो अगर आप ऐसे पर्टिकुलर जो बड़े-बड़े चैनल्स है, अगर आप वहां जाते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कंपलसरी कह दिया जाता है कि आपको इंटर्नशिप पहले करनी होगी अगर आपने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया है तो। और इसके अलावा अगर जैसे आप किसी वेब पोर्टल के साथ में जुड़ते हैं, उनके साथ शुरुआत करते हैं, तो फिर वो भी आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे, जैसे 10-15 दिन आपको ट्रेन करेंगे, वो देखेंगे कि आप कितना ज्यादा खुद में सीख पा रहे हो, उसके बाद से वो आपको जॉब पर रख लेते हैं। लेकिन चैनल्स में होता है आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करना, वो कंपलसरी रहता है। 3 महीने में आपको देखेंगे कि आप कितने सक्षम है, कितने नहीं है, और उस हिसाब से आपका कोई पोजीशन डिसाइड होता है, आपकी एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है और आप जॉब पे आ जाते हैं। तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं आज के वक्त में तो वाकई मायने रखता है। और अगर आप भी, कोई भी, अगर जो भी हमें अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप भी एंकर बनना चाहते हैं तो आपको भी सबसे पहले तो इंटर्नशिप करनी होगी, क्योंकि मीडिया के दाव पेच आपको सीखने होंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी युवराज। बिल्कुल। मैम आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने लंबे टाइम से मीडिया के क्षेत्र में हैं और इतने लंबे समय से आपने काम किया है, तो ऐसा आप कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगी, अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी इस फील्ड की? देखिए, बेस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं कहूंगी, बट या आई वुड से कि एक वक्त ऐसा था जब कहीं ना कहीं, देखिए, हर किसी के लाइफ में कैसे मोमेंट्स आते हैं कि हम टूट जाते हैं, फिर गिर करके संभलते हैं। तो मेरे लाइफ में भी ऐसी चीजें रही हैं अभी तक में, मैंने वो स्ट्रगलिंग फेज देखा है। मैं इनफैक्ट सच कहूँ तो मैं अभी भी अपने आप को ये कहूंगी कि मैं कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है। तो एक वो हो जाता है कि सबसे अच्छा मोमेंट का आपने पूछा, तो सबसे अच्छा मोमेंट तो अभी तक मेरे लिए यही रहा है कि बिकॉज जैसे मैंने कुछ बड़े-बड़े दिग्गज लोगों को उनके साथ इंटरव्यू मैंने किया था, उसके बाद से एक मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग में कभी नहीं भूल सकती अपने लाइफ में। एक हादसा हुआ था गाजियाबाद में, शमशान घाट का लेंटर गिरा था, उसमें कई लोग दबे थे, कई लोग कुचल करके वो उनकी जानें चली गई थी। तो जब मैं वहां, मैं ग्राउंड जीरो पर थी, ग्राउंड जीरो पर होने के बाद से मैंने वो लाशों को देखा था अपने सामने, उनके परिजन लाशों को रास्ते पर रख करके, जो कि पीसेस में थे लाशें, और मैं वहां बीच में ऑन स्पॉट, वहां पर बीच में लाशों के बीच में खड़े होकर के मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी, उन्हें समझाना, कंसोल करना, उनसे सवालों के जवाब लेना। वो एक बहुत टफ सिचुएशन था, लेकिन मेरे लिए एक वो चैलेंज भरा टाइम था। यस, ऑफ कोर्स। तो एक वो टाइम मेरे लिए मेमोरेबल था। और दूसरा चीज, जब मैंने प्रमोद कृष्णम आचार्य को जब मैंने इंटरव्यू किया था 1-to-1, तो वो मोमेंट्स, ये कुछ ऐसे मोमेंट है। इंडियन आर्मी के एक कैप्टन को मैंने, एक मेजर को मैंने इंटरव्यू किया है, तो ऐसे में ये कुछ ऐसे मोमेंट्स है। राकेश टिकैत को मैंने इंटरव्यू किया, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स जो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। अभी तो और भी चीजें कमानी है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो है इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। क्या इस फील्ड में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कॉलेज कहीं ना कहीं महत्व रखता है या नहीं? नो, आई वोंट से दैट। देखिए, बहुत लोग आपको मे भी सजेस्ट करते होंगे, बट मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं करूंगी, बिकॉज देखिए, मैंने जिस कॉलेज से किया, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उस कॉलेज के नाम तक जानता होगा, ठीक है। बिकॉज मैंने वेस्ट बंगाल से अपना कॉलेज किया था, इट वाज सिलीगुड़ी कॉलेज, एंड आफ्टर दैट मैं जब वहां से निकली तो मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया दिल्ली से, भारतीय विद्या भवन से।
लेकिन देखिए चीजें क्या हो जाती हैं कि जब आपके अंदर जब तक वो कोई लगन नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, आप कितने भी बड़े कॉलेज से आप क्यों ना कर ले, लेकिन आप इस मुकाम पे ये नहीं पहुंच पाएंगे। वो आप चाहे कितने छोटे कॉलेज से क्यों ना पढ़ाई करें, वो लगन आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे पहुंचना है, आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए। अगर वो जिद नहीं आप बिल्कुल बनाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इसलिए आई वुड बिल्कुल सजेस्ट कि मेरे लिए बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़कर ही आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, इस क्षेत्र में जो है या फिर इस हम कह सकते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जब हम जॉब करने जाते हैं तो शुरुआत के जी दिनों में हमें सैलरी बहुत ही कम मिलती है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम मिलती है। और जी ऐसा भी है कि इस क्षेत्र में बहुत महीने के 10-12 लाख भी लोग कमा रहे हैं। तो हम्म ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट हो जाए। तो हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे आपके थ्रू कि आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई सैलरी देख करके इस फील्ड में आए। नहीं, आप देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सैलरी देख करके किसी फील्ड में आते हैं या फिर इस फील्ड को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, दैट डजंट मैटर। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको जर्नलिज्म करना है, आप चाहते हैं कुछ बनना कुछ करना, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं से आप कभी ना कभी तो शुरुआत करेंगे। चाहे आप अगर प्राइवेट बिल्कुल सेक्टर्स में भी जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी आपको बहुत ज्यादा दे देगा, तो कितना देगा? शुरुआती दौर पे आपको बिल्कुल 15,000 मिलेंगे, 18 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिल जाएंगे। इससे ज्यादा आपको ओपनिंग बिल्कुल कोई कहीं नहीं देता है। तो एक आप इस चीज को समझिए कि आज अगर मान लीजिए आप 10,000 के पैकेज पर भी शुरुआत करते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आपके अंदर वो लगन है, तो आप चाहे तो उस 10,000 के अमाउंट को आप 2 साल में डबल ट्रिपल कर सकते हैं। वो आप बिल्कुल पर बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप सीरियसली कितना सीरियस होकर के आप अपने जॉब को कर रहे हैं, और जॉब कर नहीं रहे हैं, आप जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। आपको अगर वो बिल्कुल चीज बिल्कुल पसंद है, आप उसे बिल्कुल अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो आप वो मुकाम बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम पैसे हैं, लेकिन देखिए हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट तो होते ही हैं। बिल्कुल। और इस फील्ड में थोड़ा ग्लैमर है तो पैसे की थोड़ी सी ये रहती है शुरुआत के दिनों में, हाँ, लेकिन शुरुआत जैसे के दिनों जैसे में, आपके लेकिन पास उसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि शुरुआत के दिनों में, क्योंकि देखिए हमारे पास नॉलेज उस वक़्त कम रहती है, हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता बिल्कुल होती। तो जो लोग धुरंधर होते हैं इस फ़ील्ड के, तो जायज़ है कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी पे स्केल ज़्यादा होगी। और अगर आप भी चाहते तो जल्दी-जल्दी बस अपनी नॉलेज थोड़ा और इंक्रीज़ कीजिए, ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। जब आपका काम दिखेगा, तो आपको कम एक्सपीरियंस पर भी पैकेज अच्छा खासा मिल जाएगा। बिल्कुल मैम बिल्कुल। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरा कि इस क्षेत्र जी। में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब जॉब करना है तो आपका इस क्षेत्र में लिंक होना चाहिए, यानी आपके गॉडफादर होने चाहिए। तो हाँ आप जी। इसमें क्या कहना चाहेंगी मैम कि ऐसा कुछ है ऐसा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए ये चीजें होती हैं। नेपोटिज्म हर बिल्कुल फील्ड में, नो डाउट, हर फील्ड में है, और बिल्कुल आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, लेकिन ये हर जगह पे देखने को मिलता है कि आपके गॉडफादर हो या नहीं हो, बहुत रेयर केसेस में। और एक और चीज कहूंगी कि मैं अभी तक जहां जैसे पहुंची हूँ, तो मेरा इस इंडस्ट्री में फिलहाल कोई गॉडफादर नहीं है। हाँ, लेकिन इस ओके फील्ड की एक और खूबी मैं आपको बता दूं। मैंने कहा ना कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप अपने जी टैलेंट के बलबूते पहचानिए। अगर आप सवाल बेहतरीन करते हैं, आप किसी को भी अपने सवालों से और जवाबों से चुप करा सकते हैं, उन्हें मात दे सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखेंगे। आपकी डिमांड ऑन एयर बहुत ज्यादा होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको लोग खींचने को मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमें ये चाहिए अपने चैनल में। एक वो चीज होती है, और ओके दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि गॉडफादर की आपने बात की। वाक़ई कहीं-कहीं पे ये चीज़ें होती है, मायने रख जाती है कि जैसे आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, अब एंट्री के लिए कहीं न कहीं जी कोई जुगाड़ तो होना पड़ेगा। या तो आप इंटर्नशिप करते-करते, घिसते-घिसते आप पहुँचिए, और अगर आपके जी पास कोई एक सोर्स है, एक अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो हो सकता है आप बिना इंटर्नशिप के आप डायरेक्ट आप जॉब ले सकते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल आपको ट्रेनिंग के नाम पर आपका पे स्केल भी शुरुआत में अच्छा हो, और आप एक अच्छे कॉन्टैक्ट के बलबूते आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो हाँ, कहीं न कहीं मायने करता है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 50-50 है। ओके ओके मैम, मेरा बस अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा बस ये आखिरी सवाल है आपसे कि आप आने वाले जो स्टूडेंट्स जर्नलिज्म करना चाहते हैं या एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उस जी। स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम?
देखिए, उनके लिए एंड में भी मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं, आपको एंकरिंग करनी है, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहते हैं, तो पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप अपडेटेड रहिए खबरों से, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसके बाद से आप खबरों को सुनिए, आप आस-पास में ये ध्यान दीजिए कि आपके आस-पास में क्या घट रही है। क्योंकि कहते हैं ना, आप अपने अंदर से जब तक वो जिज्ञासा नहीं लाएँगे कि मुझे जानना है, मुझे कुछ करना है, कुछ कर गुज़रना है, तब तक आप कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते। तो वो डेडिकेशन आपको अपने अंदर पहले क्रिएट करना होगा। जब आप ये डेडिकेशन क्रिएट कर लेंगे, तो आप हर एक पड़ाव को आसानी से पार करते चले जाएँगे और एक दिन आप अपने ड्रीम को ज़रूर अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज का ये इंटरव्यू देख कर के सच में बहुत सारे बच्चे जो है मोटिवेट हो जाएँगे और जो इस फ़ील्ड के बारे में अधिकतर नहीं जानते क्योंकि यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ज़्यादा अधिक इसके अंदर की बातें नहीं बताई गई हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस करियर में इस फ़ील्ड में करियर बनाने से पहले बहुत ही कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे बच्चों का हेल्प होने वाला है और सुरभि मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमारे चैनल को और हमें इतना समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। युवराज, थैंक्स टू यू टू कि आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बुलाया, इनवाइट किया और आप लोगों से बातचीत करने का युवराज ने स्पेशली मुझे ये मौका दिया। तो युवराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू चलिए, मैम। आप सभी भी अपना ख्याल रखिए। युवराज, यू टू टेक केयर। बाय-बाय। थैंक यू मैम। ओके।